नमस्कार, बस्तर की बात में आपके साथ है आज उपेंद्र सिंह। बस्तर दशहरा में आज बाहर रहनी का विधान संपन्न करवाया जा रहा है और इसी बात के मद्देनजर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके बस्तर पधारी हैं। फिलहाल बात करते हैं हेडलाइंस की और देखते हैं हेडलाइंस। स्थानीय कुम्हड़ाकोट में संपन्न नवाखाई पर्व में शामिल हुई राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहेंगे 2 दिवसीय बस्तर प्रवास पर, मुरिया दरबार में होंगे शामिल। बादल कलागुड़ी सहित लगभग 230 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की देंगे सौगात। जनजातीय समुदाय को अधिक से अधिक दे शासकीय योजनाओं की जानकारी, अधिकारियों की बैठक में राज्यपाल सुश्री उइके ने दिए निर्देश। और सुकमा जिले के तोंगपाल थाना क्षेत्र से पुलिस ने शुक्रवार को बड़ी मात्रा में अवैध नशीली दवाइयों के जखीरे के साथ पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके अपने बस्तर प्रवास के दौरान शनिवार को विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व की बाहर रहनी रस्म के अंतर्गत कुम्हड़ाकोट में आयोजित नवाखाई पर्व में शामिल हुई। उन्होंने कुम्हड़ाकोट जगदलपुर में बस्तर के माटी पुजारी कमलचंद भंजदेव और उनके परिजनों के साथ देवी देवताओं की पूजा अर्चना की और सिंगार लाड़ी में बैठकर दोने में नए चावल से बने अन्न खाकर नवाखाई रस्म में अपनी सहभागिता निभाई। इस दौरान राज परिवार के अलावा बस्तर सांसद और बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष दीपक बैज, संसदीय सचिव रेखचंद जैन, कलेक्टर रजत बंसल और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा सहित जनप्रतिनिधियों और दशहरा समिति से जुड़े लोगों के अलावा बड़ी संख्या में आम नागरिक मौजूद थे। गौरतलब है कि लगातार 75 दिनों तक चलने वाला बस्तर दशहरा पर्व सामाजिक समरसता के अनुरूप उदाहरणों में से एक है। बस्तर के विभिन्न समुदायों की सहभागिता से ये महापर्व निभाया जाता है। किलेपाल क्षेत्र की माड़िया जनजाति की परंपरा के अनुसार प्रतिवर्ष विजय रथ को चुराकर स्थानीय कुम्हड़ाकोट में रखा जाता है। रथ को खोजे जाने के बाद राज परिवार पूरे लाभ लश्कर के साथ कुम्हड़ाकोट पहुंचते हैं। यहां से राज परिवार द्वारा रथ की वापसी के लिए मान मनोबल की जाती है। माड़िया समुदाय द्वारा इसके लिए साथ मिलकर नवाखाई की शर्त रखी जाती है, जिसे राज परिवार द्वारा सहर्ष स्वीकार कर लिया जाता है। यहां नवाखाई की रस्म धूमधाम के साथ संपन्न होती है। इसके बाद माड़िया समुदाय द्वारा रथ वापस राजमहल पहुंचा दिया जाता है। महापर्व की इस रस्म के बारे में राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने कहा। देखिए, अभी तक मैंने सुना था दशहरा बस्तर का जो केवल देश नहीं दुनिया में बहुत फेमस है, और यहाँ आकर मैंने सारी जानकारियाँ जब लिया कि किस तरह से हमारा पूरा बस्तर के हमारे जो ट्राइबल समाज के लोग इकट्ठे होते हैं और फिर इसके बाद इकट्ठे होने के बाद वहाँ पर राजमहल से रथ जो है चुराया जाता है और चुरा के यहाँ पर लाया जाता है। और अभी नवा खाना जो नई फसल होती है उसका राजा साहब ग्रहण करेंगे और पूरे लोग भी उसको ग्रहण करते हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी परंपरा और संस्कृति यहाँ कायम है, वरना इतना 700 साल पुराना ये परंपरा चली आ रही है। सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य भी लगा और एक नए ढंग से यहाँ पर कार्यक्रम होता है। तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं पिछले बार ही आने वाली थी, लॉकडाउन में नहीं आ पाई, लेकिन इस बार आकर सब देख रही हूँ मैं। कल भी मैं वहाँ थी राजमहल में, और वहाँ जो पूजा और घोड़े की पूजा हुई वहाँ परंपरागत, और फिर आज भी कार्यक्रम यहाँ पर उसकी पूजा है। सारे देवी देवता इतने सारे पूरे बस्तर के, मुझे तो मैं पहली बार ही अपनी लाइफ में जीवन में देख रही हूँ कि यहाँ देवी देवताओं का कितना महत्व है। समाज के लोग और इतनी दूर से, और माता दंतेश्वरी जी को भी लेके यहाँ आते हैं, और ये बड़ा अद्भुत यहाँ का दशहरा है जो आश्चर्यजनक भी है मेरे लिए और बहुत अच्छा भी लग रहा है मुझे। परंपरा के संबंध में जानकारी देते हुए बस्तर राज परिवार के कमलचंद भंजदेव ने हमें बताया।
रहनी कहा गया है। बाहर रहने का अर्थ ये कि राजा आज के दिन वेशभूषा में आते हैं। जैसा कि आपने देखा कि जो रथ चोरी हुआ था, ये माड़िया समुदाय के लोग हैं, जबकि रियासत कालीन में जब बस्तर दशहरा का जब काम का वितरण हुआ था, उसमें एक समुदाय जो छूट गया था, उन्होंने रथ को चोरी करके यहाँ ले आए थे। उस समय बहुत घना जंगल हुआ करता था। जब पता चला, तब उनके बाद ये पता चला कि जब ये रथ यहाँ छुपाया गया तो माड़िया समुदाय वालों ने ये कहा था कि आप हमारे पास आ करके अगर अन्न लेंगे और राजा नया खाई खाएंगे। आप जानते हैं कि बस्तर में या छत्तीसगढ़ संभाग में देखेंगे तो धीरे धीरे करके प्रदेश में नवाखाई खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो राजा नया खाई उस समय होता है जब सभी का हो जाता है, ग्रामीण लोगों का। तो आज राजा नया खाई भी माना जाता है और राजा बाहर रहनी। तो एक पनिशमेंट था जो राजा को मिला था, और उस पनिशमेंट के तहत आज राजा यहाँ पे उपस्थित होते हैं राजाशाही वेशभूषा में। और आप जानते हैं आज के दिन हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि गवर्नर मैडम भी हमारे साथ उपस्थित हुई हैं। और ये सौभाग्य की बात इसलिए भी है क्योंकि आज देख रहे हैं कि आज भीड़ भी बहुत है। कोविड महामारी के बाद हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो परंपराएं हैं वो यथावत चलती रहे। और पिछले साल भी हमने ये कार्यक्रम किया था, आप लोग सब भी इसमें सम्मिलित हुए थे। और साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण आज का कार्यक्रम ये है क्योंकि आज बस्तर संभाग के सभी देवी देवता जितने हैं वो सब मिल करके यहाँ पे अन्न लेते हैं, जिसको कि हम चावल कहते हैं। चावल का खीर बनाया जाता है और खीर का भोग सभी लेते हैं। उसके बाद नया खाई का रस्म पूरा होता है। और जो रथ चुराया गया है माड़िया समुदाय के द्वारा, वो रथ को आज के दिन यहाँ से विदा किया जाता है, जो कि राजा लेकर के वापस सिंह द्वार जहाँ से चुराया गया वहाँ पे छोड़ने के लिए माड़िया समुदाय के लोग आते हैं। उसी के बाद ये कार्यक्रम समाप्त होता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने जनजातीय समुदाय की उन्नति के लिए शासकीय योजनाओं की जानकारी उनके बीच अधिक से अधिक पहुंचाने के निर्देश दिए। स्थानीय विश्राम भवन के सभा कक्ष में उन्होंने कोरोना नियंत्रण के साथ साथ विभिन्न कार्यों की समीक्षा भी की। सुश्री उइके ने बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कृषि और अन्य रोजगार मूलक कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने जिला प्रशासन बस्तर के मार्गदर्शन में दरभा क्षेत्र की महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों द्वारा पपीता की सामुदायिक खेती और कॉफी खेती के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कुंडा गांव जिले के सल्फी पदर गांव में महिला स्व सहायता समूह द्वारा की जा रही काली मिर्च की खेती के प्रति उत्सुकता भी जताई। इस मौके पर उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सभी विभागों के संभागीय अधिकारीगण मौजूद थे। जो त्रुटियात्मक मात्रा की गलती के वजह से उनको ट्राइबल का प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, उनको स्टेटस नहीं दिया गया है। तो इस संबंध में भी पिछले राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदन होकर केंद्र सरकार को भेजा गया। और मैं जब राष्ट्रीय जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष थी तो हमने भी वहाँ रिकमेंडेशन कर दिया है। तो केंद्र सरकार के पास पार्लियामेंट में पास हो गया है, कैबिनेट में, अब पार्लियामेंट में आना है। तो मैंने भी अभी जाकर इस बारे में प्रधानमंत्री जी के सामने ये बात रखी है और मुझे लगता है कि जल्दी ही इस पर कार्रवाई शुरू हो गई है और जल्दी ही इसका, क्योंकि ये केंद्र से संबंधित मामला है, तो उनमें भी आप वहाँ जाके बात करें, मुझे भी समय समय पर सुझाव दें ताकि उन मुद्दों को भी, क्योंकि मेरा सीधा प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति और इन लोगों से सीधा संपर्क रहता है, संवाद रहता है। तो मैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में यहाँ के लोगों के लिए, इस प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए और भी आगे कुछ और नई कुछ ऐसी योजनाएं भी आ जाए तो और भी अच्छा है। सब मिलकर करेंगे तो हमारा छत्तीसगढ़ का विकास होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिवसीय बस्तर प्रवास पर शनिवार को जगदलपुर पहुंचेंगे। वे यहां शनिवार को वायु मार्ग से दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे। इसके पश्चात वे दंतेश्वरी के दर्शन और पूजा अर्चना के बाद मुरिया दरबार में शामिल होंगे। बस्तर की आदिवासी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए आसना में निर्मित बस्तर एकेडमी ऑफ डांस अर्थात आर्ट एंड लैंग्वेज यानी बादल का लोकार्पण करने के साथ ही यहां लगभग 230 करोड़ रुपए के अन्य विकास कार्यों की सौगात देंगे। बस्तर शिल्प कला सजीव प्रदर्शन के लिए निर्मित कला गुड़ी का भी लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री दलपत सागर के सौंदर्यीकरण कार्य का जायजा लेने के साथ ही बस्तरिया हस्तशिल्प कला के सजीव प्रदर्शन के लिए बनाए गए कला गुड़ी का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही वे गोल बाजार में व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन भी करेंगे। बस्तर दशहरा के दौरान दंतेश्वरी मंदिर के समक्ष लोक संस्कृतियों की संरक्षण के लिए आयोजित किए जा रहे देवी मड़ाई में शामिल होंगे।
लालबाग में रात्रिकालीन खेल अभ्यास की सुविधा के लिए स्थापित किए गए हाई मास्ट लाइटों का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। वे रात्रि में बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स के भवन में संस्थान के सदस्यों से भेंट करने के बाद भोज कार्यक्रम में शामिल होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शनिवार को बस्तर के ऐतिहासिक दशहरा पर्व का बाहर रैनी विधान संपन्न हुआ। 8 चक्के के विशालकाय रथ को ग्रामीणों ने कुम्हड़ाकोट दशहरा वन से खींचते हुए वापस राजमहल के समक्ष लाकर खड़ा किया। इस दौरान जन सैलाब उमड़ पड़ा और सारा वातावरण मां दंतेश्वरी के जयकारे से गुंजायमान हुआ। 75 दिनों तक चलने ऐतिहासिक ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व के अंतर्गत शनिवार को बाहर रैनी विधान संपन्न हुआ। परंपरा के अनुसार विजयदशमी के दिन 8 चक्के के विजय रथ की परिक्रमा पूरी होने के बाद ग्रामीण विजय रथ को चुराकर कुम्हड़ाकोट ले जाते हैं। वहां छुपाकर रख देते हैं, जिसे ढूंढते हुए राजा वहां पहुंचते हैं और ग्रामीण उनके साथ नया खाने की रस्म निभाते हैं। ये रस्म निभाने के बाद ही रथ को छोड़ने की शर्त रखी जाती है, जिसे राजा सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। वर्षों से निभाई जाने वाली ये परंपरा अब तक चली आ रही है। इसके तहत राजमहल से बस्तर राज परिवार के कमलचंद भंजदेव अपने पूरे साज सज्जा के साथ घोड़े पर सवार होकर कुम्हड़ाकोट के लिए निकलते हैं। आगे आगे बस्तर के लोक नर्तक चल रहे थे। बस्तर संभाग के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे देवी देवताओं की डोली लाट के साथ पुजारी और सहयोगी चल रहे थे। सड़क पर मेले का माहौल नजर आ रहा था। राज परिवार के कमलचंद भंजदेव सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे और इसी तरह से लालबाग मैदान पार करते हुए कुम्हड़ाकोट दशहरा वन पहुंचे। यहां पर परंपरा के अनुसार नया खाई मंडप में पूजा अर्चना के बाद पत्ते से बने दोने में खीर खाकर उन्होंने नया खाई विधान संपन्न किया और इसके बाद वहां मौजूद देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हुए 8 चक्के के विजय रथ के पास पहुंचे। विजय रथ की परिक्रमा करने के बाद दंतेश्वरी के छत्र को रथारूढ़ किया गया। इसके बाद महिला पुलिस जवानों द्वारा मां दंतेश्वरी के छत्र को सलामी दी गई। पूरे कार्यक्रमों के दौरान छत्तीसगढ़ के राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके, सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि गण के साथ उच्च अधिकारी शामिल हुए। नया खानी रस्म के पश्चात सुसज्जित वाहन में राज परिवार के कमलचंद भंजदेव सवार होकर विजय रथ के आगे आगे चलते रहे और ग्रामीण विशालकाय रथ को कुम्हड़ाकोट दशहरा वन से खींचते हुए लालबाग मैदान से होकर मेन रोड से राजमहल के सामने तक आए, जहां सम्मान के साथ मां दंतेश्वरी के छत्र को रथ से उतारा गया और दंतेश्वरी मंदिर में ले जाया गया। इस दौरान अपार जन सैलाब उमड़ रहा था। मां दंतेश्वरी के जयकारे से सारा वातावरण गुंजायमान हो रहा था। कोविड का कहर अभी टला नहीं है, इसीलिए जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपने नाक और मुंह ढककर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। साथ ही अपनी बारी आने पर वैक्सीन आप अवश्य लगवा लें। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर शामिल होंगे कुछ और अन्य खबरों के साथ। देखते रहिए बस्तर की बात।
सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तोंगपाल टीआई विजय पटेल ने बताया कि एक ऑटो में एक युवक ओडिशा के मलकानगिरी से कुछ संदिग्ध सामान लेकर जगदलपुर की ओर जा रहा है। सूचना मिलते ही सुकमा एसपी सुनील शर्मा के दिशा निर्देश पर पुष्पाल चौकी में नाकेबंदी करते हुए वहां से गुजरने वाले वाहनों की तलाशी शुरू की गई। इसी दौरान पुलिस ने सुकमा की तरफ से आ रही एक ऑटो CG17 KU को रोक लिया गया। तलाशी के दौरान पुलिस ने ऑटो के अंदर छुपाकर रखा नशीली दवाइयों का जखीरा बरामद किया। टीआई ने बताया कि पुलिस ने इस ऑटो से 10 पैकेट से लगभग 2400 नग प्रतिबंधित औषधि कैप्सूल बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 17,700 रुपए बताई गई है। जब पुलिस ने चालक से प्रतिबंधित दवाइयों से संबंधित कागजात की मांग की तो चालक ने कागजात दिखाने में असमर्थता जाहिर की, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल ही आरोपी चालक धन सिंह सूरज को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कुम्हारपारा का निवासी है। फिलहाल पुलिस ने NDPS की धारा 20(ख) के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया। साथ ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जिस ऑटो को पुलिस ने पकड़ा वह जगदलपुर निवासी एक दूध व्यापारी की बताई जा रही है, जो अपने इसी वाहन से रोजाना जगदलपुर से सुकमा दूध और पनीर सप्लाई करने का काम करता है। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। स्थानीय कुमड़ाकोट में संपन्न नवाखाई पर्व में शामिल हुई राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहेंगे 2 दिवसीय बस्तर प्रवास पर, मुरिया दरबार में होंगे शामिल। बादल कलागुड़ी सहित लगभग 230 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की देंगे सौगात। जनजातीय समुदाय को अधिक से अधिक दे शासकीय योजनाओं की जानकारी। अधिकारियों की बैठक में राज्यपाल सुश्री उइके ने दिए निर्देश। और सुकमा जिले के तोंगपाल थाना क्षेत्र से पुलिस ने शुक्रवार को बड़ी मात्रा में अवैध नशीली दवाइयों के जखीरे के साथ पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ। देखते रहिए बस्तर की बात।